नमस्कार किसान भाइयों। आज इस चैनल के माध्यम से हम वैसी फसल की विषय में बात करने वाले हैं जो फसल बहुत ही कम खर्च में कम लागत में उत्पादन होने वाला है और यहाँ तक कि ज़मीन बंजर हो, अनुपजाऊ हो, वहाँ भी इस फसल को लगाया जा सकता है। जहाँ सिंचाई की व्यवस्था न हो वहाँ भी इस फसल को लगा करके अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। साथ ही साथ इस फसल का एक और ख़ासियत है कि इस फसल का किसी भी प्रकार के कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे आपका घर या खेत जंगल के किनारे है और आप फसल जब लगाते हैं, जैसे धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि फसल जब लगाते हैं आप, तो फसल तैयार होने के बाद नीलगाय आते हैं तथा आवारा पशु आकर के पूरे फसल को बर्बाद करके चले जाते हैं। तो आज हम कुछ वैसी ही फसल की बात करने वाले हैं जो बहुत ही कम लागत, कम सिंचाई तथा आपके पास जमीन उपजाऊ हो अनुपजाऊ हो बहुत बड़ा माने नहीं रखता है। किसी भी प्रकार की भूमि में अच्छा से अच्छा उत्पादन देकर जाता है, वैसी फसल की हम बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, इन सारी बातों को जानने से पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार से खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी लेकर हमेशा आता रहता हूं। किसान भाइयों, देर न करते हुए विषय की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपका दोस्त शशि कुमार और आप देख रहे हैं चैनल समृद्ध किसान खेतीबाड़ी। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं तीसी की खेती कैसे करें, कब करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिट्टी की। किसान भाइयों, तीसी की खेती यानी अलसी की खेती सभी प्रकार के मिट्टी में किया जा सकता है। यहाँ तक कि सिंचित हो या असिंचित, सभी जगह पे तीसी का फसल लगाया जा सकता है, क्योंकि तीसी की फसल एक ऐसी फसल है जो बहुत ही कम पानी में उत्पादन अच्छा हो जाता है। इसलिए तीसी की फसल कहीं भी लगाया जा सकता है। अब हम बात करें समय की। किसान भाइयों, आप 10 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक तीसी को बो सकते हैं। अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी हम कैसे करें। किसान भाइयों, खेत को अच्छी तरह से 2 से 3 बार गहरी जुताई करवा लें और उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद 2 से 3 डाली। अंतिम जुताई से पहले पूरे खेत में बिखेर लें। और हम कुछ बेसल डोज की बात करेंगे जो तीसी की फसल के लिए आवश्यक है। जैसे तीसी की फसल को जो आवश्यक है वो है फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर। तो इसके लिए हम कौन सी खाद लें जिसमें तीनों उपलब्ध हो जाए। तो किसान भाइयों, इसके लिए आप सिंगल सुपर फास्फेट लें। इसकी मात्रा लें 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। अब हम बात करते हैं उसमें सल्फर की भी आवश्यकता है। तो सल्फर के लिए आप सल्फर की मात्रा 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखें और इन सभी खादों को आपस में मिलाकर के पूरी खेत में छिड़काव करके अंतिम जुताई करवा लें। उसके बाद बारी आती है तीसी बोने की और तीसी की बीज की। किस प्रकार से तीसी का बीज कैसे लें। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपके क्षेत्र में जो तीसी की बुआई पहले से किसान करते आ रहे हैं या आप करते आ रहे हैं, तो उस बीज को भी ले सकते हैं, या आपके यहाँ मार्केट में भी तीसी की बीज उपलब्ध है, वहाँ से भी आप तीसी का बीज अच्छी क्वालिटी का ले सकते हैं। यदि आप घर का तीसी का बीज लगाना चाहते हैं तो उसको आप उपचारित अवश्य करें। उपचारित करने के लिए
किसी अच्छे फंगिसाइड, जैसे आप साफ ले लें तो साफ में मैंकोजेब तथा कार्बेंडाजिम दोनों का मिश्रण होता है। तो 2 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से उपचारित करने के बाद ही तीसी की बुवाई करें। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं सिंचाई की। तो आप प्रथम सिंचाई, यदि आप सिंचाई की व्यवस्था है तो प्रथम सिंचाई 40 दिन पे करें और दूसरी सिंचाई जब आपका तीसी का फसल फूल पे आ जाता है, उस स्टेज में नाइट्रोजन की आवश्यकता अधिक होती है, उस समय आप प्रति एकड़ के हिसाब से 20 किलो नाइट्रोजन सिंचाई करने के बाद डाल दें। अब आपका यह फसल 90 दिन में पक कर तैयार हो जाएगा। अब इसका उत्पादन बहुत ही शानदार, यानी कहे तो जिनके पास लागत की व्यवस्था नहीं है, कम लागत है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तथा उनका खेत सजा हुआ नहीं है, यानी कि सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, क्यारी बना हुआ नहीं है, वो भी इस फसल को लगा करके अच्छा उत्पादन कमा सकते हैं। अब रही बात तीसी की डिमांड की। किसान भाइयों, तीसी का डिमांड मार्केट में 40 से 45 रुपये केजी तक होता है। आप 1 किलो तीसी का 40 से 45 रुपये तक मार्केट में ले सकते हैं, क्योंकि यह एक औषधीय पौधा है। इसका बहुत सारे बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए तीसी का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो यहीं तक। यह जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें तथा वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।